Hello, bachcho, let's read the question. What will happen to a well-growing herbaceous plants in the forest if it is transplanted outside the forest in a park? बोला गया कि क्या होगा एक well-growing herbaceous plant को जो कि forest में grow हो रहा है लेकिन इसको transplant कर दिया जाए बाहर में forest के एक park में तो इसकी growth में क्या फर्क पड़ेगा हमें वो बताना है. 4 options है. One is it will grow normally कि ये normally grow होगा. Two is it will grow well because it is planted in the same locality. कि ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा क्योंकि इसको प्लांट किया गया है सेम लोकेलिटी में. थर्ड में बोला गया है इट मे नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ द चेंज इन इट्स माइक्रो क्लाइमेट कि ये हो सकता है कि ये सर्वाइव नहीं करे क्योंकि इसके माइक्रो क्लाइमेट में आया है चेंज. फोर्थ में बोला गया है इट इट ग्रोज वेल वेरी वेल बिकॉज द प्लांट गेट्स मोर सनलाइट कि जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा क्योंकि प्लांट को बहुत ज्यादा सनलाइट मिलेगी. तो हम क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है हर्बेशियस प्लांट. इसका की कंसेप्ट है हर्बेशियस हर्बेशियस प्लांट. हर्बेशियस प्लांट ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी परसिस्टेंट वुडी स्टेम नहीं होती है ग्राउंड के ऊपर. इनके पास क्या है नो persistent woody stem इसमें नहीं होती है ग्राउंड के ऊपर. एवब ग्राउंड. अब अगर हम देखें अब अलग अलग जो प्लांट्स हैं जो वेजिटेशन है उसके लिए अलग अलग एनवायरनमेंट चाहिए अलग लाइट कंडीशन चाहिए. तो अगर हम बात करें फॉरेस्ट इकोसिस्टम की क्वेश्चन में यहाँ पे कौन सा क्या दिया गया है फॉरेस्ट की बात हो रही है. तो अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें फॉरेस्ट इकोसिस्टम तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं टॉल प्लांट्स होते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम में. इसकी वजह से जो ग्राउंड में प्लांट्स लगे होंगे अब हार्वेशियस प्लांट क्या है छोटे प्लांट्स होते हैं ग्राउंड पे लगे रहते हैं इसीलिए इनके पास जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो कम होती है. इंटेंसिटी हो गई लाइट की इंटेंसिटी एज वेल एज ड्यूरेशन. जो ड्यूरेशन है और जो इंटेंसिटी है लाइट की हर्बेशियस प्लांट को अगर हम बात करें फॉरेस्ट इकोसिस्टम में तो इनको क्या मिलेगी ये कम मिलेगी लेस मिलेगी क्योंकि यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे टॉल ट्रीज होते हैं. तो एक वेल ग्रोइंग हर्बेशियस प्लांट कब होता है जब इंटेंसिटी कम होती है और लाइट की ड्यूरेशन और क्वालिटी भी कम होती है. अब इसको क्या करेंगे अभी जो हर्बेशियस प्लांट को अगर ग्रो कर दिया लगा दिया इसको पार्क में तो अगर इसको पार्क में लगा देंगे तो पार्क में लगाने के बाद क्या होगा इसकी जो लाइट की इंटेंसिटी है और ड्यूरेशन है वो ज्यादा मिलेगा और वो जो है पार्क में जब ये इंटेंसिटी जो है ज्यादा मिलेगी तो वो इसकी वेजिटेशन के लिए परफेक्ट नहीं है. इसीलिए ये जो हम अपने ऑप्शंस अगर देखेंगे इट विल ग्रो नॉर्मल नहीं नॉर्मली ग्रो नहीं करेगा. इट विल ग्रो वेल बिकॉज इट इज प्लांटेड इन द सेम लोकेलिटी नहीं सेम लोकेलिटी में क्या किया गया है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होगा बड़े बड़े पेड़ लगे रहेंगे पार्क में खाली जगह रहेगी. थर्ड में बोला गया इट मे नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स माइक्रो क्लाइमेट. यस दिस इज एब्सोल्युटली राइट. बाय व्हाई दिस इज राइट बिकॉज जो हर्बेशियस प्लांट है वहां पे क्या है इसको लाइट की इंटेंसिटी कम मिल रही है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में लेकिन अगर हम पार्क में लगा देंगे तो उसका क्लाइमेट जो है चेंज हो जाएगा. इसकी वजह से हो सकता है ये सर्वाइव नहीं कर पाए. तो फोर्थ की बात करते हैं इट ग्रो वेरी वेल बिकॉज ऑफ द प्लांट गेट्स मोर सनलाइट. नो दिस इज रॉन्ग क्योंकि हर्बेशियस प्लांट की अगर हम लोग बात करें इसके लिए जो प्रॉपर क्लाइमेट है वो क्या होता है कि लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन जो है वो कम हो. सो द फाइनल आंसर इज 3. It may not survive because of change in its microclimate. Hope you understood it well. All the best.